नमाज पढ़ते थे। कुछ हमारे कार्यकर्ता वहां गए विश्व हिंदू परिषद के, और उस कार्यकर्ता ने आगाह किया, मुसलमानों ने हमारे कार्यकर्ता पर हमला किया। बाद में कार्यकर्ताओं ने एक्शन का रिएक्शन दिया है। उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है, बाहर से जो लोग आए हैं। एफआईआर हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों पर हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि विदेशी छात्र रमजान में तरावी की नमाज अदा कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोग पहुंच गए और विरोध किया। इसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की भीड़ पहुंच गई और धार्मिक नारे लगाते हुए मारपीट, पथराव और तोड़फोड़ करी। कैंपस में खड़े वाहनों और कमरों में घुसकर सामान को निशाना बनाया गया। इस दौरान श्रीलंका और तजाकिस्तान के 2 छात्र बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। मामले में विदेश मंत्रालय, यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर और अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया है। वहीं AIMIM के चीफ ओवैसी ने घटना को लेकर PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर पर निशाना साधा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना 16 मार्च की रात को हुई। यूनिवर्सिटी हॉस्टल के A ब्लॉक में रात को कुछ विदेशी छात्र तरावी की नमाज अदा कर रहे थे। इसी वक्त B हॉस्टल के कुछ छात्र वहां पहुंच गए और नमाज का विरोध शुरू कर दिया। मामला बढ़ने पर अचानक हिंदू संगठन की भीड़ पहुंच गई और तरावी की नमाज अदा कर रहे विदेशी छात्रों पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने हॉस्टल के कमरों में घुसकर छात्रों की पिटाई करी। वहां रखे लैपटॉप, अलमारी, टेबल, म्यूजिक सिस्टम और दरवाजे भी तोड़ डाले। हॉस्टल में खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ करी। इस दौरान श्रीलंका और तजाकिस्तान के 2 छात्र बुरी तरीके से घायल हो गए। भीड़ ने जिस हॉस्टल को निशाना बनाया उसमें अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, सीरिया और अफ्रीका से आए करीब 75 विदेशी छात्र रहते हैं। घटना के बाद विदेशी छात्रों में आक्रोश है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। घटना को लेकर AIM के चीफ ओवैसी ने पोस्ट लिखकर कहा कि कितनी शर्म की बात है। आपकी भक्ति और धार्मिक नारे तभी सामने आते हैं जब मुसलमान शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करते हैं। जब आप मुसलमानों को देखकर बेवजह क्रोधित हो जाते हैं, यह सामूहिक कट्टरवाद नहीं तो क्या? यह PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। क्या वे कड़ा संदेश भेजने के लिए हस्तक्षेप करेंगे? मैंने अपनी सांस नहीं रोक रखी है। विदेश मंत्री जयशंकर को टैग करते हुए लिखा कि घरेलू मुस्लिम विरोधी नफरत भारत की सद्भावना को चोट पहुंचा रही है। मामले में अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने बताया कि बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने पत्थर फेंके, कमरों में तोड़फोड़ करी। 20 से 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करेंगे। एक व्यक्ति को चिन्हित कर लिया गया है और बाकियों को जल्द कर लिया जाएगा। यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीका से हैं, कुछ अफगानिस्तान, श्रीलंका, बाकी कंट्रीज से भी हैं। इसका A ब्लॉक में लगभग 75 विदेशी विद्यार्थी रहते हैं, जहाँ रात को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक कोटले पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए। उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पर उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है, बाहर से जो लोग आए हैं। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस 100 नंबर ऊपर रात को 10:51 पे कोई किसी ने फ़ोन किया है यहाँ के बारे में। तुरंत 5 मिनट में 11:56 पर यहाँ PCR वैन आ गई है और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया है। FIR हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में, और इसकी पूरा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करेंगे। एक आदमी का अभी तक मैं बता सकता हूं कि आइडेंटिफाई हो चुका है और बाकी लोगों की भी शिनाख्त कर ली जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है पूर्ण अंडर कंट्रोल है। किसी को कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो छोटा मोटा ये इंसिडेंट्स के नाम पे, कॉम्युनल के नाम पे कुछ ऐसा करते हैं। पुलिस पहले भी कड़क कार्रवाई करती रही है और आगे भी कड़क कार्रवाई करती रहेगी। 2 लोगों को अभी वो हॉस्पिटल में है, एक श्रीलंकन है और एक शायद तजाकिस्तान का है। काफ़ी वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग पत्थर फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ वगैरह कर रहे हैं। एक ऐसा भी वीडियो आया है कि जिसमें एक आदमी ने, कुछ लोग जो आए हुए हैं बाहर से, उनमें से कोई एक आदमी ने, यूनिवर्सिटी के किसी ने, उसमें भी एक थप्पड़ मारने का ऐसा भी एक वीडियो सामने आया है। उसकी भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायिक
कार्रवाई करेगी और सरकार भी चाहती है कि इसमें कड़क कार्रवाई करे और न्यायिक कार्रवाई करे। मैं यही बताना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी बैठक हुई है और स्पष्ट सूचना है कि इसमें कड़क कार्रवाई हो और न्यायिक कार्रवाई पुलिस करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी विदेशी छात्रों के साथ नमाज को लेकर हुई मारपीट मामले में बयान दिया है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि कल अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंसा की घटना हुई। राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। झड़प में 2 विदेशी छात्र घायल हुए हैं, उनमें से एक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय गुजरात सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। उधर मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की वीसी नीरजा अरुण गुप्ता का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। जांच जारी है, कुछ वीडियो वायरल हुए हैं। पुलिस उन कारणों की जांच कर रही है जिससे विवाद की शुरुआत हुई। शाम को लगभग 10:30 बजे विदेशी स्टूडेंट्स जहां रहते हैं उस हॉस्टल में कुछ घटना बनी है। हमारे यहाँ लगभग 300 विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसमें से 75 स्टूडेंट्स ए ब्लॉक में, विदेशी विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड ब्लॉक है, उसमें रहते हैं। रात को 2 ग्रुप्स में घर्षण हुआ। इस संघर्ष में बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई और हमारे कुछ विदेशी विद्यार्थियों को चोटें भी आई हैं। तुरंत ही हम लोगों ने FIR करवाई है और सरकार ने भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है, पुलिस ने भी लिया है, तपास चल रही है। ये अभी कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं, पुलिस वही तपास कर रही है कि ट्रिगर पॉइंट क्या था और उसी के बाद हम स्पष्टता से कह सकेंगे। पुलिस ने शायद उसी आधार पर कुछ चिन्हित किया है, ऐसा कमिश्नर सर ने भी बताया और हम लोग भी आपको सूचित करेंगे। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका आरोप है कि विदेशी छात्र ने विरोध करने पर थप्पड़ मारा, उसकी क्रिया पर प्रतिक्रिया दी गई है। गुजरात यूनिवर्सिटी में कुछ अफगानिस्तान के मुसलमान वहां नमाज पढ़ रहे थे। आज आप नमाज अदा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आपके अल्लाह की बंदगी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पर अलग नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाना, स्वतंत्र रूप से जगह बनाना, उस बात से हिंदू समाज को दिक्कत है। मैं कहना चाहता हूं, वहां नमाज पढ़ते थे कुछ हमारे कार्यकर्ता, वहां गए विश्व हिंदू परिषद के, और उस कार्यकर्ता ने आगाह किया, मुसलमानों ने हमारे कार्यकर्ता पर हमला किया। बाद में कार्यकर्ताओं ने एक्शन का रिएक्शन दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाज एक्शन का रिएक्शन कल भी देता था, आज भी दे रहा है। मैं कहना चाहता हूं, इस विषय को राजकीय रूप न दे, ऐसे विघटनकारी तत्वों को पनाह देकर समाज जीवन को तोड़ने का काम न करे। आप मन चाहे वहां नमाज पढ़ोगे, हाईवे पर नमाज पढ़ोगे, जाहिर स्थानों पर नमाज अदा करो, जाहिर जीवन को खंडित करने का काम करोगे। यही बाधा के कारण आज हिंदू समाज आहट हो रहा है। जब जब हिंदू समाज आहट होगा, समाज भी जवाब देगा। विश्व हिंदू परिषद कल भी बोलती थी, आज भी बोल रही है और समाज के लिए आने वाले कल भी बोलती रहेगी।